So the topic for today is photochemistry, and we will discuss the basic introduction to the photochemistry, mainly focusing on the Jablonski diagram. So पहले हम बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है. So इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि what are the various aspects of the chemical changes that occur due to the light radiation. And फोटोकेमिस्ट्री में हम ये assume करते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब या एमिट होती है इन द डिस्क्रीट क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स. और एनर्जी की वैल्यू जैसा कि हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और उसके बाद वो वापस भी ग्राउंड स्टेट में आते हैं. जो वेरियस स्टेट्स होते हैं उनको हम S1, S0, T1, T3 से रिप्रेजेंट करते हैं. डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है. ऑब्वियसली फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है फॉर द रिएक्शन टू अकर, जबकि थर्मल रिएक्शंस में जो होता है हीट एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है फॉर द रिएक्शन टू अकर. इसी तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट इज कंपल्सरी, थर्मल में लाइट या डार्क कोई भी कंडीशन हो रिएक्शन आपकी होगी. तीसरी चीज़ है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन थर्मल रिएक्शंस में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है, लेकिन थर्मल रिएक्शंस के केसेस में गिब्स एनर्जी जो होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है. फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर अ वेरी सेलेक्टिव प्रोसेस, जबकि थर्मल रिएक्शंस में आपको लेस सेलेक्टिव मिलेगा. क्या होता है जब कोई सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करती है? जब भी कोई लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम पे फॉल करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, जिसको कि हम टोटल इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यू इंटेंसिटी इज इक्वल टू IA प्लस IR प्लस IT होती है. यहाँ A फॉर एब्जॉर्प्शन, R फॉर रिफ्लेक्शन एंड T फॉर ट्रांसमिशन. लेकिन जो IR होता है यानी कि रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम ज़्यादातर डील जो करते हैं वो एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड रेडिएशंस के लिए करते हैं. ये जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं ये जबलंस्की डायग्राम है, जो कि एक्सप्लेन करता है द फेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं S0 का जो होमोल्यूमो है दैट इज कम्प्लीटली फिल. होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये जब एक्साइटेशन होती है लाइट का एब्जॉर्प्शन के बाद से, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आपका जो ट्रांसफर होता है ये विदाउट द चेंज इन द स्पिन होता है S1 में, और अगर T1 विद द चेंज इन स्पिन होता है तो T1 में जाता है. ये यहाँ S1 से T1 में जाने के लिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है. जैसे कि बात करते हैं बेसिक्स अबाउट द जबलंस्की डायग्राम. यहाँ पे एनर्जी जो होती है इसको वर्टिकल एक्सिस पे अरेंज किया जाता है, जबकि जो स्पिन्स होते हैं इनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ग्रुप किया जाता है. इसमें दो तरह के ट्रांजिशंस होते हैं, एक रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है. रेडिएटिव ट्रांजिशंस मोस्टली जैसे आपके फ्लोरेसेंस हो सकते हैं या फॉस्फोरेसेंस होते हैं, जिसमें कि S1 से S0 में या फिर T1 से S0 में आता है विद द एमिशन ऑफ द रेडिएशन. नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस वो होते हैं जिसमें कि इंटरनल कन्वर्जन्स या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग्स आते हैं. इसके अलावा कभी कभी एनर्जी जो होती है आपकी वो हीट के फॉर्म में भी रिलीज होती है ड्यूरिंग अ स्टेट ट्रांजिशन. चाहे ग्राउंड स्टेट हो चाहे एक्साइटेड स्टेट हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वाइब्रेशनल लेवल्स भी होते हैं. तो जो रिलैक्सेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू द लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में होता है उसको वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं. इंटरनल कन्वर्जन जो होता है तब होता है जब वाइब्रेशनल स्टेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल का जो होता है वो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मूव करे. इसी तरह इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है जहाँ की स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है, यानी S1 से T1 में जाती है. The molecules that have large spin orbit coupling shows that intersystem crossing is much more important than the molecule they exhibit only small स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. ISC जो होती है ये फॉस्फोरेसेंस को फॉलो करती है. अब हम देखेंगे यहाँ पे एक समराइज्ड व्यू है फोटोफिजिकल प्रोसेसेस का, जिसमें कि अगर हम ग्राउंड स्टेट में लाइट को देते हैं तो S1 में जाता है जिसको एक्साइटेशन कहते हैं. इसी तरह से वाइब्रेशनली एक्साइटेड S1 से जब हीट रिलीज होती है तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होता है.
S1 से S0 में विद द रिलीज ऑफ अगर लाइट होता है या रेडिएशन होता है तो फ्लोरेसेंस होता है, और अगर विद द एमिशन ऑफ हीट होता है तो इंटरनल कन्वर्जन होता है। इसी तरह से वाइब्रेशनली एक्टिव T1 से T1 में जाने पर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होता है। S1 से T1 में जाने पर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होती है। T1 से S0 में जाने पर फॉस्फोरेसेंस होता है, और T1 से S0 में जाने में इंटरनल कन्वर्जन। ये आज के लिए आपका बेसिक था फॉर फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर। ये मैंने आज इसलिए बताया ताकि आप इसको पहले पढ़िए, समझिए, और इसकी डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू।